Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आदाब अर्ज़ ख़ातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन। बाराने रहमत के इफ्तार के बाद के सेगमेंट पे आप सबको हमेशा की तरह तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। मेरे अल्फाज खत्म नहीं हुए, आमना मलिक के लिए तालियां। खुशामदीद कहते हैं खेल खेल में। और अली, आप कैसे हैं? अफ्तार कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। रमजान ठीक गुजर रहा है आपका? बिल्कुल सही गुजर रहा है। रोजा अच्छा चला? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमारा 14th रोजा मुकम्मल हुआ है। दूसरे अशरे हम आ चुके हैं। इनफैक्ट दूसरा अशरा ऑलमोस्ट आधा खत्म होने को जा रहा है और पता भी नहीं चला कितनी आसानी से रमजान उल मुबारक गुजर रहा है। सही कह रहा हूँ? यानी कि गर्मी का तो कोई एहसास ही नहीं हो रहा। बस इसी तरह अल्लाह पूरा महीना हम सब के लिए गुजारता रहे। हमारा ये जो शो है बहुत ही मज़ेदार है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इफ्तार के बाद जब हम आते हैं बहुत मज़ेदार सेगमेंट के साथ आते हैं। सेगमेंट का नाम, अब तो हम एक फैमिली बन चुके हैं, रोज़ रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर फॉर्म सेक सेगमेंट का नाम है खेल खेल में। और इस सेगमेंट पे हम हमारे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं, खूब सारी खुशियां बांटते हैं और साथ साथ ढेर सारे इनामात भी। लेकिन हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं हम। हमेशा की तरह जैसे कि आप सब ने मुख्तलिफ चैनल पर देखा ही होगा, कोका कोला ने माशाल्लाह माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव निकाला है। इट्स कॉल्ड बॉटल ऑफ चेंज। अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जाने के बाद ईदी फाउंडेशन में जितनी डोनेशन आती थी अनफॉर्चुनेटली उतनी आ नहीं पाती, तो कोका कोला ने सोचा कि क्यों ना वो एक इनिशिएटिव निकाले, और एक ऐसा जबरदस्त इनिशिएटिव कि जितना आप डोनेट करेंगे आमना उतना ही कोका कोला मैच करती है। बिल्कुल, और डबल करती है उसको। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक नोबल कॉज है जिसके लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। वही बात रोजाना की तरह अली की एक बहुत अच्छी टिप है, जो आप आपके घर में, सबके घर में कोक आती है, एक बॉटल आए, उसको आप बॉटल को खाली करें। अपने बच्चों को ये आदत डालें कि वो मिलके उसमें पैसे जमा करें। आप गले में भी तो पैसे डालते ही हैं ना, मनी बॉक्स होते हैं बच्चों के, तो एक बॉटल बनाएं कि ये एक, और उसके अंदर डाल दें। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त मनी बॉक्स है। डोनेट करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपकी स्क्रीन में आ ही रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज लॉग ऑन टू eidi.org/bottle of change। और जो भी जिसकी हैसियत है, प्लीज ये कह के हम रोज आपको कहते हैं बहुत ही नोबल इनिशिएटिव है, तो प्लीज जो आपकी हैसियत है डोनेट करें, क्योंकि याद रखिए कि बूंद बूंद से दरिया बनता है। बिल्कुल। हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट, भाई हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट आज बहुत ही खास हैं। पाकिस्तान हिंदू पंचायत के ये प्रेसिडेंट भी हैं और साथ साथ मुस्लिम लीग नून के MNA भी है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, PMLN से इलेक्ट हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि तहे दिल से इनका इस्तकबाल करें। रमेश कुमार वंकवानी साहब। सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? माशाल्लाह जज रहे हैं, तशरीफ लाएं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बाराने रहमत के सेट पर आए। सबसे पहले तो आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसी एक महीना जो है वो मुबारक महीना, और उसके अंदर एक प्रोग्राम आपने रखा है और एक खूबसूरत ऑडियंस जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है। मेरे भाई भी हैं और मुझसे बड़े भी बैठे हैं, मुझसे छोटे भी बैठे हैं, और मैं देख रहा हूँ हाजी साहब भी बैठे हुए हैं। तो उन सबको मैं सलाम भी पेश करूँगा। और ऐसी खूबसूरत महफिल में आपने मुझे बुलाया, और मैं हमेशा नेक जो काम होती हैं, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का पैटर्न इन चीफ भी हूँ, MNA भी हूँ, तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है खिदमत करना जी। और खिदमत वो बंदा करता है जो नेक होता है। और मैं समझता हूँ ये जो महीना चल रहा है वो तो वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट महीना चल रहा है, और इम्पॉर्टेंट महीना इस वजह से कहा जाता है कि रोज़े को या किसी भी हमारे पास, हमारी ज़बान में विर्द कहते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी में रोज़ा कहते हैं, कि ये जो खुदा के जो है फिक्स किए हुए जो बरकत वाले महीने होते हैं, और उन बरकत वाले महीनों के अंदर और हम जैसे लोग अगर जाते हैं जिन्होंने मुताला किया होता है
कुरान का भी, कुरान पाक का भी, गीता का भी, बाइबल का भी, और हमें ऐसे खूबसूरत चैनल भी मिलता है जिसको बहुत इंटरटेनमेंट के तौर पर देखा भी जाता है, और ऐसी ऑडियंस भी मिलती है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को मैं इस वजह से सिलेक्ट करता हूं कि लोग खुद भी जो है टीवी अब न्यूज़ चैनल देख देख के थक गए हैं, और इस महीने के अंदर जो है वो स्पेशली लोग चाहते हैं कि हम न्यूज़ वाले इस झंझट से निकलें और इंटरटेनमेंट। वही बात है, सबसे इंटरेस्टिंग टाइम तो होता है प्राइम टाइम, जिसमें लड़ाइयाँ हो रही होती हैं पॉलिटिशियंस की आपस में, एंकर्स की, तो वो टाइम सब लोग थोड़ा सा बचने लग गए। मैं इत्फाकन से अभी यही डिस्कस कर रहा था आपकी मैंने कि आजकल लोग जो है वो न्यूज़ छोड़ के सारे इंटरटेनमेंट देखते हैं, और डबल से भी ज्यादा व्यूअर्स जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं। बेशक बेशक। और आपने नेकी की बात की, जैसे कि आप जानते हैं नेकी एक इबादत ही है, तो जिस मजहब से भी आप ताल्लुक रखते हैं, नेकी करना माशाल्लाह एक बहुत जबरदस्त चीज है। जी देखिए, पहली चीज तो ये कि सियासत जो है ना वो भी एक इबादत है। इबादत भी एक क्या है? इबादत एक खिदमत है जी। मगर हमारे पास जो है ना लोग ये चीजों को समझते नहीं है, और उसमें कसूर जो है किसका होता है? कसूर जो है हमेशा जो भी हमारे फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं, उसके अंदर कसूर जो है वो पहले तो होता है माँ बाप का कि वो परवरिश कैसे देते हैं, फिर कसूर होता है टीचर का कि उस्ताद जो है वो उसको कैसी गाइडलाइन देता है, और उसके बाद अगर दीनी तालीम लेता है तो उधर फिर कसूर होता है किसका? महराज का या उलमा का या इंटेलेक्चुअल का, जो लोग बातें करते हैं उसका कसूर होता है। और उसके बाद कसूर किसका होता है? इस वक्त जो हमारे लीडरान है उसका, कि जो हम जबान इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक चेन है, जो चेन हमारे मासूम बच्चों का भी, ये छोटा बेटा बैठा हुआ है, इसको जैसे हमें देखता है कि आज मुझे अगर वो सुन रहा है, कितना गौर से ये देख रहा है, सुन रहा है, अगर मैं अच्छी बातें करूंगा, अभी घर जाएगा अपनी बहन से, अपनी माँ से वो चीजें जाके डिस्कस करेगा, वही अच्छी बातें दोहराएगा, वो दोहराएगा। अगर यहाँ पे ये अगर बातें अगर सुन के जाएगा तो वहां पे क्या जाके करेगा? बात ये है कि हम ही वो मैसेज देते हैं जिसकी, और आखिर में होता क्या है? आखिर में होता ये है कि बाहर जब हम जाते हैं, कसूर हमारे बड़ों का होता है, इन चारों लोगों का, और बाहर जाते हैं नाम पाकिस्तान का बदनाम होता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है या तो रिलीजन है नहीं, रिलीजन है तो बहुत रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, जबकि इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम इज्जत सिखाता है, इस्लाम रेस्पेक्ट सिखाता है। सर माजरत से सारे मजहब यही तो सिखाता है, सारे मजहब फैला रहे हैं, और क्या ये तो सिर्फ एक सियासी वो बन चुका है कि आपने सब जोड़ने की बात करते हैं जी। और माशाल्लाह से एक और बड़ी अच्छी बात है, बहुत तालियां चाहिए, बहुत कम पॉलिटिशियंस होते हैं जो इतनी स्माइली फेस के साथ रहते हैं। आप बहुत एनर्जी है आपकी एक। उसके ऊपर मैं बताऊं, जी जी, मैं क्योंकि इंटेलेक्चुअल ऐसी चीजें ह्यूमन राइट्स में करता रहता हूं, खुदा कहता है कि पैसे से रौनक नहीं आती है। सही बात है। खुदा कहता है कि मैं चेहरे उसके में मुस्कुराहट और रौनक उसको मैं देता हूं जो नेक होता है। और सर आज हमारा वादा ये है कि आपके साथ हम किसी भी परेशानी वाली बात नहीं करेंगे, कोई जेआईटी डिस्कस नहीं होगा, कोई पनामा डिस्कस नहीं होगा, आज सिर्फ और सिर्फ तफरीह और अच्छी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। मैं इत्फाकन से आपको बताऊं कि कोई भी टॉपिक आप डिस्कस करें, डिपेंड करता है आदमी खुद के ऊपर जी जी, कि वो कितने रेस्पेक्टेबल, कितने प्यार, कितने मोहब्बत से उसका जवाब देता है। सुभान अल्लाह। ये जितने लोग आते हैं ना, आज जैसे मैं पीएमए लैंड से जितने भी लोग हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरव्यूज जो है टीवी के ऊपर 3000 से ज्यादा इन 4 सालों में मेरे हुए हैं। मगर आज तक किसी भी चैनल के ऊपर मेरी जबान से कोई गलत लफ्ज जी नहीं, मेरी जबान से किसी के साथ लड़ाई नहीं। तो आदमी अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कहते हैं भाई ये ऐसे है वो ऐसे, भाई अगर कोई सामने वाला गलत होगा तो वो चीजें गलत होंगी। अगर वो सामने वाला, मुझे हकीकत में मेरा लीडर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी कहता है, ये लोग हमारे कारकुन भी गलत करते हैं जी बिल्कुल। मियां साहब ये कहता है, हमेशा मैं सियासत को डिस्कस करना नहीं चाहता, मगर आपने ये बात की 1 मिनट के लिए, सो भी इजाजत लेके, क्योंकि ये सियासत का टॉपिक नहीं है। मियां साहब ऐसे ये भी कहता है कि आप जिस गली के अंदर
और ये चलती हूँ ना, आप वहाँ पे रास्ता चेंज कर लो। अच्छा, मैं मुझसे कोई आगे ऐसे करता है ना, लड़ता है, मैं उसको कहता हूँ भाई मैं गरीब बंदा हूँ, आप मेहरबानी करके मुझसे जबरदस्त ये नहीं करो। आदमी वो मोहब्बत में मर जाता है, वो कहता है कि यार ये पावरफुल भी है, अप्रोच वाले भी हैं, मगर ये बोलता है मैं इस रास्ते में नहीं आऊंगा, मेरे लिए ये रास्ता, वो ऑटोमेटिक उसको वो चेंज कर लेगा। प्यार से आप लोगों को समझाएं, रौब से नहीं। और दूसरी भी, हर अच्छे बंदे से अच्छा तो हर कोई चल जाता है, खुदा उसके ऊपर डबल मेहरबानी करता है जो बुरे के साथ भी अच्छा चले, और ये इम्तिहान में डालता है। इम्तिहान में भी खुदा किसको डालता है? जो नेक इंसान होते हैं, जो थोड़ी देर के लिए भटकते हैं। जनाब, इम्तिहान हम भी आपसे लेंगे, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, तो आप फिलहाल तो आराम से बैठे, 2 मिनट आपको रेस्ट दे देते, क्योंकि हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद आएंगे, हमारे पास एक और सेलिब्रिटी गेस्ट भी होगी और साथ में ढेर सारे गेम्स भी। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल खेल में हमारा सेगमेंट है खेल खेल में, और खुशामदीद कहते हैं बाराने रहमत में। नहीं, बाराने रहमत तो मैंने नहीं बोला, हमारा बाराने रहमत का ये सेगमेंट है खेल खेल में, जिसमें हम बहुत सारी गेम्स खेलेंगे, जैसे अली ने आपको बताया, और हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। इनसे आज करवाएंगे हम बहुत सारी गेम्स। आप निशाने मार लेते हैं? अरे भाई, उड़ती हुई चिड़िया को मार देते हैं, ये तो बलून है। चिड़ियों को तो वो मार ही लेते होंगे, आपका निशाना कैसा है वैसे? जो आप समझती हैं निशाना, वो मेरा निशाना नहीं है। अच्छा, तो ये क्या समझ रही है रमेश? मैं वो लोग, मैं शौकिया मजाज हूँ। अच्छा, और अच्छी बातें करता हूँ, बिल्कुल गाने गा लेता हूँ। हंसमुख चेहरा है माशाल्लाह। लोग, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लोग जो है वो समझ लेते हैं कि ये भाई, मगर वो मैं नहीं हूँ। नहीं भाई, लेकिन हमने इस निशाने की बात की थी, ये वाले निशाने की। ये आप निशाना खेल लेंगे? मैं हर निशाना खेल लेता हूँ, मगर मैं चाहूंगा कि आज जो है मेरे खूबसूरत जो बच्चे ऑडियंस भी खेलती है। जबरदस्त जबरदस्त। तो चले रमेश जी की बात रख लेते हैं। मैं हमेशा टीवी के ऊपर बहुत ज्यादा आता हूँ, मगर आज जो ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है, मैं सिर्फ चाहूंगा कि आज अच्छी अच्छी नेक बातें करूँ, कि जो मुझे टाइम मिला है, जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, वो उन बातों से कुछ सीखें, और जो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो उन चीजों से सीखें। मैं पहले जाऊंगा रोजे की इम्पोर्टेंस के ऊपर, क्योंकि ये रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, सुभान अल्लाह। और कि रोजे की इम्पोर्टेंस क्या है। आप खुदा ने कुछ मुबारक दिन फिक्स किए होते हैं हर मजहब के अंदर, चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, चाहे इस्लाम हो। वो मुबारक दिन जो फिक्स किए होते हैं, उन दिनों के ऊपर खुदा की एक रहमत होती है, नेमत भी होती है सर, और नेमत भी होती है, रहमत भी होती है। हमें उन दिनों को काम क्या करना चाहिए? क्यों आते हैं हमारी लाइफ के अंदर? वो दिन आते क्यों हैं? वो दिन इस वजह से आते हैं, खुदा को कोई जरूरत नहीं है कि आप उनको याद करो या ये करो, नहीं। अगर 5 वक्त नमाज अगर आपके लिए रखी, या हमारे लिए 2 मरतबा इबादत रखी, इस वजह से रखी क्योंकि इस्लाम बाद में आया, पहले हिंदुइज्म आया। मगर हिंदुइज्म जब पहले आया तो उन्हें देखा कि 2 मरतबा हमने जो टाइम रखा है, तो उसके अंदर लोग अपने आप को पाक नहीं रखते। सुन्नत भी इस वजह से रखी कि उसमें पाक आदमी नहीं रहता। इस्लाम के अंदर और ज्यादा साइंस को जो है वो उसमें आ गई कि 5 वक्त आप नमाज पढ़ेंगे तो अपने आप को आप पाक और साफ रखेंगे। आप 5 वक्त को, और एक एक्टिविटी होती है, साफ होते हैं, एक तो ये है। इसी तरीके से जो रोजे के जो दिन होते हैं, उन रोजे के दिनों के अंदर आपके लिए ये रखा है कि आपके अंदर एक आदत बने कि उन रोजे के दिनों के अंदर आप नेक काम करें, आप झूठ नहीं बोलें, आप सुबह से लेकर शाम तक अगर कुछ नहीं खाएं, ये एक फॉर्मेलिटी है। सुभान अल्लाह। ये रोजा नहीं है भाई। ऑडियंस ऐसा लगता है माशाल्लाह रमेश जी इतनी जबरदस्त बातें कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट में कंप्लीट करूं, क्योंकि फिर बच्चों को देखते हैं। तो रोजा ये है कि आप उस दिन नेक जितने काम कर सकते हैं वो करें। आप उस दिन किसी झूठ नहीं बोले, आप उस दिन किसी को नुकसान, आप जो काम करें आप वैसे जो ये बात करें, आई थिंक वो हमें रोजे के अलावा भी उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं, वो प्रैक्टिस जब आप 1 महीना पूरी लाइफ में, जब आपकी ये 1 महीना जब आपकी लाइफ के अंदर ये प्रैक्टिस बनेगी, तो आपके अंदर एक हैबिट बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से ये मुबारक महीने आते हैं, मुबारक दिन आते हैं, जिसके अंदर आदमी की हैबिट बनती है और आराम आराम से वो लाइफ में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की है।
लगता है कि मुफ्ती साहब की जगह इनको दे देंगे हम, शहरी हमारे ट्रांसमिशन में और आए। एक दूसरे के रिलीजन को समझना भी बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नौशीन बात कर रही हैं इस्लामाबाद से। जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर आपने खुशामद मैंने कर दी। सारे शो छोड़ के हमने और मेरी बेटी आपका शो देखते हैं और बहुत ट्राई करते रहे हम, लेकिन कॉल बात करने के चलें, लिए आज तो आज मिल गई मिली। कॉल। नौशीन, हमारे मेहमान जो हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी जी आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं अली भाई। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया और हमारे शो में शामिल हुई हैं जी। मजा आ रहा है आपको शो देखने जी में? बहुत मजा आ रहा है और मेरी बेटी के लिए अच्छा सा गिफ्ट दें आप। बहुत दुआ की आज अच्छा मेरी सा बेटी गिफ्ट तो कॉल यहाँ मिले। एक ही है आज। अच्छा अब चलिए अगर आप ठीक है। वो सरप्राइज गिफ्ट है वो आपको अभी थोड़ी देर में नजर आएगा, उनको ले जाएं आप। आप शो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। हम ऑडियंस की तरफ जाते हैं। आपके कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। चले जी ऑडियंस, वक्त आ ही गया है कि ये हमारे ढेर सारे इनामात जो हैं ये सब आप ही लोगों के लिए हैं। तो हम ना क्या कहते हैं, निशानेबाजी से शुरू निशानेबाजी करें। से करते हैं। टू मैन टू विमेन। आ जाए भाई, आपने पहले हाथ उठाया। सर आप भी आ जाए। बेटा, जबरदस्त पीछे लाल से टी आप शर्ट एक आ पहने जाएं। आप आ जाए। और कौन आना चाहेगा? आप भी आ जाए। चलें, चलें दोनों जी। आ जाएं। बहुत ही सिंपल गेम है। अस्सलाम वालेकुम, आ जाए सामने, आ जाए मैदान में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से हैं? भाई जबरदस्त आंखें भी आपकी, बहुत ही जबरदस्त है। जरा कैमरा की तरफ तो देखे। ये देखे भाई हमारे नए मॉडल साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? लवली रफीक, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। और ये लें। आपने ये कभी गन चलाई है? बहुत ही सिंपल सी अच्छा, गेम वो है। कह रहे हैं कि मैंने बहुत गनें चलाई हैं। सर ये पकड़े। जी जैसे कि आप जानते हैं क्या ये वाकई बलून पूछूं? उड़ाने बहुत ही सिंपल है। बलून उड़ाएंगे, गिफ्ट ले जाएंगे, लेकिन 3 शॉट मिलेंगे। पहला शॉट आपको वार्म अप के तौर पे देंगे ताकि आप एक यकीनन बलून उड़ा सकते हैं और अपना निशाना फिट और कर सकते हैं। जरा ऑडियंस जो इनके साथ आए हैं वो इनके लिए जरा शोर तो मचाएंगे, थोड़ा भाई सा वो पीछे आ जाओ। निशाना लेने वाले हैं। थैंक यू जी। इसके बाद सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस आपसे कहेगी कौन सा बलून उड़ाना है। बलून उड़ाने के बाद थोड़ा सा इसको और मुश्किल कर देंगे। वो क्या है वो पहले हम आपको बताएंगे। ऑडियंस कौन सा बलून उड़वाए इनसे? पिंक। पिंक, कौन सा पिंक? ऊपर वाला। बहुत ही आसान है सर, बिस्मिल्लाह। रफीक भाई आ जाएं। नहीं बैठ के अब बैठ के, लेट के, जैसे आपको उड़ाना है उड़ा ले। उड़ा ले। ये ऐसे लग गया, थोड़ा सा फुस था लेकिन निशाना लग तो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट शॉट जो है बैठ के ही लगा सकते हैं सर। बिल्कुल बीच में ये जो ग्रीन कलर की चौक नजर आ रही है, जरा ये मार के दिखाएं। आप नहीं मार पाएंगे तो डॉक्टर साहब यकीनन मारेंगे। चले जी, बिस्मिल्लाह। ओहो, एक आखिरी ट्राई, एक आखिरी ट्राई, कोई मसला नहीं। आखिरी ट्राई है। निशाना सही था, थोड़ा सा चूक गया डॉक्टर साहब। चले जी, आखिरी ट्राई। ये जबरदस्त जबरदस्त। शाहरुख, खास इनके लिए माज जी की तरफ से, माज जी की तरफ से और गनी साहब की तरफ से। थैंक यू जी। आ जाए जी। इसे पूछा इतना बड़ा निशाना इसने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? भाई ट्रेनिंग ये थोड़ी बताएंगे। जी हमारा आ जाए जी, आपका नाम? आ जाए भाई। चलिए माइक देते हैं। ये ले, पहले एक बलून उड़ाए फिर चौक उड़ाए। बलून टॉप लाइन ग्रीन प्लीज। अरे आपने तो चौकी उड़ा ली भाई। मतलब मारने कराची गए, पहुंच गई हैदराबाद। वाह जी वाह, डायरेक्ट इन्हें तोहफा दे दे भाई। आ जाए प्लीज माज जी। दे लें। मुबारक। बहन आपका नाम? सबा। सबा, मुझे दूर दूर से पता चला है कि जिस सरप्राइज की हम बात कर रहे थे उस पे निशाना ले। वो सरप्राइज भी हमारी स्टूडियो में आ ही गई है। एक और चीज बता दूं, मेरी बहुत ही पसंदीदा को-स्टार है। हमारा इत्तेफाक हुआ है काफी काम करने का साथ में। यकीनन आप सब इन्हें जानते भी हैं और इनका काम भी बहुत पसंद करते हैं। तालियों से वेलकम कीजिए नीलम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। इतनी हसीन लग रही हैं आप। थैंक्स। इतनी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। कैसी है? खैरियत से? और बहुत
आए प्लीज तशरीफ रखें। श्योर आ जाए। क्या नाम है आपका? सबा आ जाए, सामने आ जाए सबा। ये कंधे पर लगाएं, ये हाथ यहाँ लें, इस गन ये ओ प्लीज सामने से हट जाए। सॉरी जी कोई भी बलून मार के दिखाएं। ओए पीछे स्प्राइट की बोतल ना उड़ाया। नहीं करेंगे, मजा थोड़ी आएगा। चलें जी, एक आखिरी चांस आपको भी देते हैं, बलून उड़ा के दिखा दें तो तोहफा ले जाए। चलें जी, वार्म अप हो गया आपका। कंधे पर रखे बहन, कंधे पर ये ऐसे, ठीक है जी। एम इसमें और इसमें से। अच्छा आप ट्यूशन दे रही हैं, अब आप देखते हैं आप उड़ा सकती है कि नहीं। चलें जी, भाई इनके लिए तोहफा लेते हैं जाए प्लीज। तरफ से गिफ्ट है, बहुत बहुत मुबारक। आ जाए प्लीज बैठे। और बहन आपका नाम? सलवा। चले जी, सलवा पट हमारी एक डॉक्टर हुआ करती थी लंदन में, डॉक्टर सलवा पट। ये हाथ ऊपर, ये चले जी, कोई भी रंग। ओए ओहो, चलें जी आखिरी शॉट। आप तो बड़ा सिखा रही थी कि ऐसे करते वैसे। मुझे एक चीज बताएं, आप बैक सीट ड्राइवर हैं कि कोई चला रहा हो तो अरे संभाल के इधर जाए उधर जाए, जाओ ब्रेक मार। बन सकती हैं, ऐसे ही लगता है। चले जी, ये थोड़ा सा निशाना लगाएं, इसके थ्रू बलून उड़ा लें जी। ये जबरदस्त। आ जाए इस तरफ, अमीर अदनान की तरफ से। चलें जी, अब अली नहीं जी जी, इनको अमीर अदनान की तरफ से ना दे, इनको कलर दे दे जी, ईमैक्स की तरफ से। बिल्कुल, ये ले जी, ईमैक्स मीडिया की तरफ से कलर, खास ईमैक्स मीडिया की तरफ से। आ जाए आप थोड़ी बातें कर लेते हैं। नीलम आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा गुजरा आपका रमजान? फिलहाल तो बहुत अच्छा। आज पहला दिन ऐसा था कि मैं बहुत देर से सो के उठी हूँ। अच्छा तो रिलैक्स और आते मैं स्टूडियो आ गई, तो थोड़ी सी ज़ॉम्बी फील कर रही हूँ। अच्छा, नहीं वेल रेस्टेड लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू अमना, आप खुद इतनी प्यारी है माशाल्लाह। नहीं हम एक दूसरे के साथ ऑनेस्टली शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी। एक साथ तालियां हो जाए, इतनी प्यारी लग रही हैं। ये देख रहे हैं डॉक्टर साहब, इसको कहते हैं म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी। हाँ, और एक और बात है कि नीलम एक बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, और अब तो आई थिंक मूवीज में भी आपने आने का शुरू कर दिया सिलसिला आपका, और बड़ी अच्छी इंटेंस। भाई नीलम मुनीर के लिए तालियां प्लीज। अली के साथ आपका इत्तेफाक कैसा रहा काम का, प्लीज मैं जानना चाहती हूँ। बहुत कैसा अच्छा इत्तेफाक रहा? बहुत अच्छा। लास्ट रमजान हम साथ थे एक प्रोजेक्ट पे लाहौर काफी में। रोजे साथ हमने 7 रोजे रखे थे। आपकी अम्मी भी एक साथ ही थी, थे मेरा यार। सलाम उनको जरूर। अम्मी सलाम अगर आप देख रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, शी इज वाचिंग। सो बहुत मजा आया इनके साथ। तो इनकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये सीन को रिहर्स बहुत ज्यादा करते हैं साथ, डायलॉग्स, तो उसमें मेरा ख्याल एक रवानगी आ जाती है सीन में। तो अच्छा नीलम, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो ऑडियंस है वो ये सुनना ज़रूर चाहेगी, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में, एक बहुत सारी फैमिलीज़ में एक प्रॉब्लम होती है कि उनको मीडिया में जब लड़की आने लगती है तो एक हल्का सा एक वो होता है कि नहीं जाना चाहिए, और ये वो। आप पठान फैमिली से बिलोंग करती हैं, कोई प्रॉब्लम्स हुई शुरू में? आई थिंक मुझे ये कॉन्सेप्ट कभी भी समझ नहीं आता कि लड़कियां क्यों नहीं मीडिया में आना चाहती। व्हाट्स बैड इन इट? हम कौन है? क्या हम बुरे लोग हैं? बिल्कुल सही। ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और आई बिलीव के इंडस्ट्री में आने के लिए मुझे भी काफ़ी सारे लोग मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं। आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में ग्रेस होना चाहिए। सही। फिर उसके बाद लोगों में आपको देख के एक क्रश टाइप फील आनी चाहिए। आप अच्छे लगने चाहिए, तो ही जाके आप हिट हो सकते हैं। एक इंस्पिरेशन आप बन सकते हैं। सक्सेस इज अ डिसीजन, ये आपने खुद लेना है। आप अपनी फैमिली की सुन लें, कितनी अच्छी बात की। या फिर आप काम कर लें, सो देयर इज नथिंग बैड इन इट। मुझे कोई इतने हर्डल्स नहीं हुए, कोई आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं हुई? नहीं, दिस इज व्हाट आई सेड कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपको अपने आप को कैरी करना आता है, सो देयर इज नथिंग बैड। सो बेसिकली फैमिली ने सपोर्ट किया, और इसी तरह सारी फैमिलीज को एक मीडिया भी एक फील्ड है, और अगर उसमें कोई आना चाहता है तो उसको बिल्कुल अपने बच्चों को इनकरेज करें, उनको डिस्करेज ना करें उसमें आने के लिए। और आमना, हमारे सारे नाजरीन हाजरीन, शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन नीलम बहुत ही तजुर्बेदार है। इन्होंने तो अपने करियर का आगाज बहुत पहले से शुरू किया है। जी, चाइल्ड आर्टिस्ट भी रह चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कमर्शियल से शुरू किया था। हाँ जी, कैंडीज और चिली मिली।
तब तो आप बच्ची नहीं थी। नहीं, मैं बिल्कुल चलिए, अल्लाह का बड़ी शुक्र होंगी है। तब। अल्लाह का शुक्र है। मेरी बेटियां पैदा हो चुकी थी, एक बेटी तो थी बिल्कुल। तो तभी बच्ची नहीं थी, इनकी एक बच्ची थी। तब मैं बच्ची नहीं थी, लेकिन जब मैं बच्ची थी तभी मेरी बच्ची हो गई थी। वो तो मैं कहूँ। ये बताएं कि अमूमन रमजान में क्या मसरूफियात रहती हैं? हमेशा कोशिश करती हूँ कि शूट ना करूँ, लेकिन रमज़ान जो बरकत का महीना होता है तो वो शोज़ और कमर्शियल्स और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, लेकिन ये कि मज़ा आता है, डिफ़िकल्ट होता है लेकिन डिफिकल्ट होता है, मगर अल्लाह मियाँ कहते हैं कि जो आपकी रोज़मर्रे की ज़िंदगी है रमज़ान में भी अगर उसी टाइप की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें तो मज़ा आता है। बिल्कुल, ये ना कि एसी लगा के पूरा दिन घर में ही सो रहे हैं बैठे। आप या बिल्कुल। जो रूटीन लाइफ होती है ना रमज़ान में, कभी कभार ऐसे भी होता है जो ब्यूरोक्रेसी, हमें हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा चेंज होना पड़ेगा। जो ऑफिसर्स तबके हैं जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो रोज़े रखते हैं, कहते हैं सर हमने रोज़ा रख के हम सोए 3 साढ़े 3 बजे, सुबह आराम से उठते हैं, अपनी ड्यूटी पे नहीं आते हैं। मैं नहीं समझता उन लोगों का रोज़ा कबूल होता है। भाई आप सुबह 8 बजे से जब आपकी ड्यूटी है तो क्यों नहीं आ रहे? आपको तनख्वाह ले रहे हो, आपको कौन कहता है आप 3 बजे उठो? आपका काम है आप 11 बजे सो, आप 3 बजे उठ के सहरी करके इबादत करके दोबारा सो। कभी नहीं उठेंगे। आपको सोना है तो वो सो, मगर आपके अपने टाइम और अपने पेशे से वो गद्दार। दूसरी जो आपने बात की वुमेन के हवाले से, हमारी सोसाइटी के अंदर क्या है, मैंने अभी एक कॉलम लिखा था जंग और दी न्यूज़ में हैप्पी नर्सिंग डे के ऊपर, क्योंकि मैं वीकली कॉलम लिखता हूँ। थर्सडे के दिन जंग में लिखता हूँ, फ्राइडे के दिन दी न्यूज़ में लिखता हूँ और सैटरडे के दिन इबरत में लिखता हूँ, हिंदी उर्दू और इंग्लिश। मैंने नर्सिंग के ऊपर लिखा कि नर्सिस का जो जॉब है मगर हमारी फैमिलियां जो है वो उसको करने नहीं देती है। मगर लियाकत अली खान जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उसकी वाइफ राना लियाकत अली खान, उसने यहाँ पे जो है जैसे फिलोसन ने यूएसए में मतलब एक इंटरनेशनली उसने ये किया था, तो आज यहाँ पे राना लियाकत अली खान ने किया था। मगर हम उसी नर्सिस को जब हमारे घर में बीमारी होती है हम चाहते हैं वो ही हमारी खिदमत करे, मगर उस पेशे को मजीद नहीं समझते हैं। सेम इसी तरीके से हम एंकर हो या कोई एक्टर हो या जो हो, बात ये हर सिस्टम का, अगर उधर कोई खराबी है तो बच्चे में खराबी नहीं हो, सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। हमें उस नजर से देखना चाहिए और एतबार करना चाहिए। सर माशाल्लाह आप कितना अच्छा बोलते हैं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि 3000 से ज्यादा इंटरव्यूज आपने दिए होंगे। वाह जी वाह, वाकई बहुत अच्छा आपने बोला। लेकिन अब बहुत बातें हो गई, अब ये दोनों बहुत आराम से बैठे हुए, इनके साथ कुछ गेम्स होनी चाहिए। तो पहले हम निशाना करें या हम पहेलियां करें? पहेलियां करते हैं जी। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये आप पहली पहेली पूछे, मैं आपके कार्ड्स आपको पकड़ा देती हूँ। वैसे ही अली को शिकायत, मुझे आम बातें समझ में नहीं आती तो पहली कैसे आई है? नहीं, हम लड़कियां खुद एक पहेली होती हैं। हाँ अच्छा तो जी बिल्कुल। चले तो कोई बात नहीं, पहले नीलम को वार्म अप कराते, डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं तो आप जी समझ जाएंगे। अच्छा ठीक है जी। डॉक्टर साहब ये आपके लिए, कान पकड़कर नाक पे बैठे, नाक चढ़ी दिखलाए, लोग इसे अमखौन बिठाएं, लोग इसे आंखों पे बिठाएं, हाँ। अपनी शान दिखाएं। बहुत एक और बार, कान पकड़कर नाक पे बैठा, नाक चढ़ी दिखलाए, लोग इसे आंखों पे बिठाएं, अपनी शान दिखाएं। मेरे हिसाब से ये एक किस्म की तौबा हो गई ना। नहीं जी ऑडियंस, एक मिनट इन साहब से पूछ रहे हैं कोने के। जी आ जाए सर माइक पे प्लीज। चश्मा। वाह जी वाह 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 वाह। इनको अमीर अदनान की तरफ से जोड़ा। जी नीलम आपके लिए, आप तैयार हो जाए नीलम हाँ जी, मुनीर। sure। जब भी वो मैदान में आए, कदम कदम पे ठोकर खाए, उछले कूदे दौड़े भागे, सब हैं पीछे वो है आगे। बहुत ही सिंपल है। आप नहीं बताएंगे? नो नो। अच्छा मेरी बताऊंगा, दोस्त है यार मेरी, बताने में क्या? जब भी वो मैदान में आए, कदम कदम पे ठोकर खाए, उछले कूदे दौड़े भागे, सब हैं पीछे वो है आगे। इफ्तार के बाद तो मुझे कुछ समझ नहीं। जी भाईजान आप आ जाएं। बॉल। कौन सी बॉल? कौन सी बॉल? कौन सी बॉल? ये फुटबॉल मासी की तरफ नॉट से। इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। जी आप फुटबॉल मैचेस नहीं देखती? नहीं, क्रिकेट मैचेस देखती हैं, इनको क्रिकेट का शौक क्रिकेट का शौक है। चलो ठीक है। आपके फेवरेट प्लेयर? लाला। लाला। ये
ये बताएं कि मोइन खान एकेडमी अभी जो मैच चल रहा था सेलिब्रिटीज अमजद साबरी साहब वर्सेस जुनैद जमशेद 11 गए थे आप? मैं नहीं गई थी लेकिन मेरी फैमिली वहाँ पे थी। अच्छा, शूट पे थी यार। जबरदस्त। ओके नेक्स्ट आप पूछेंगे। जिसने इसको हाथ लगाया डोरी या रस्सी से जकड़ा, जिसने इसको हाथ लगाया डोरी या रस्सी से जकड़ा, लेकिन जब मैदान में छोड़ा वो चकराया घूमा दौड़ा। आपके लिए है। मैं जो ना ये पहली वैल्यू में कम आता हूँ। बच्चे भी पहले नहीं खेलते। सोचे तो सही आप। जी आंटी आप बताएं क्या? लट्टू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। इनको जी बड़े मजे। कोई अच्छा सा तोहफा दे प्लीज। कभी आपने लड्डू टीमैक्स की खेला? तरफ से कुछ मैंने दे बिल्कुल लड्डू खेला है। मैं एक तो इन चीजों में आता नहीं ये है। ले दूसरी जी। चीज चाहूंगा कि ये पहली वाले क्वेश्चन नहीं, ज्यादातर बच्चों पहले में तो जाए आप वो लोगों से ही पूछने। वो कौन सा परिंदा है जिसके पाँव सर पर होते हैं? जल्दी, जिसके पाँव सर पर होते हैं। जी बहुत बच्चा आप आसान है। बताएं। हाँ तो वो अब हमें भी पता है बेटा, कौन सा परिंदा? नीलम आप बिल्कुल आप कोशिश दोबारा कीजिए। कहें क्या कहा था यार आपने? मुझे गूगल से मैं 20 निकाल के पूछ लूं। याद आपको करा दे देते, देते सुना हम देती। ढूंढ रहे थे हर परिंदा उनको गनी साहब से दे चलें, दें प्लीज। अब आपकी टर्न है, आप ऑडियंस से ही पूछ लें फिर। देखी हमने एक मशीन, सुने गौर से सुने, देखी हमने एक मशीन खाने पीने की शौकीन, जब चाहो खोले पेट इसमें ले हर चीज समेत। जी आपने तो जवाब दिया। वो आपने ग्रीन जवाब दुपट्टे दिया। में। अच्छा आप आ अच्छा, जाए, आप आ जाए। ये पता है ग्रीन इन्हें, ये दुपट्टे पता है इन्हें। कह रहे हैं जी बहन बोले फ्रीज। फ्रिज। हाँ, फ्रिज 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 जबरदस्त। जी इनको जजा की तरफ से ताकि फ्रिज में कुछ डाल सके। ठीक है। और ये इसी पे लीजिए। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो और हमारी बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। इसमें तो इन दोनों ने कह दिया कि हमारे पे गेम ना लाएं। अगली गेम्स जो होंगी वहां हर बार छुट्टी नहीं मिलने वाली। तो हम आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अपने सेगमेंट खेल खेल।